प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, आज के समय के लिए धन्यवाद। आज भी हम आपके वचन की ओर आए हैं। हमारे हृदय और कान खोलकर आपके वचन की ओर चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। दानिएल 11 अध्याय 1 से 24 वचन तक। दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा। और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों के यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। जब वह बड़ा होगा, तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति जो कि तो रहेगी और न उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को जाएगी, परंतु उसका बाहुबल बना न रहेगा और न वह राजा और न उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी की बहुमूल्य पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। उसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठा करेंगे और उमड़ने वाली नदी के समान आकर देश के बीच होकर जाएंगे। फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ता मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा छिड़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा, और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा करेगी, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीतकर उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल न होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहली से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी उपद्रवी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर देश का राजा आकर गरोबंदी करेगा और ढूंढ नगर लेगा, और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े वीर, क्योंकि किसी में खड़े रहने का बल न रहेगा। तब जो भी उसके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा, और उसका सामना करने वाला कोई न रहेगा। तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह उसको एक स्त्री इसीलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी। तब वह दीपों की ओर मुंह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति
उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। तब वह अपने देश के घड़ों की ओर मुंह फेरेगा और वह ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता न रहेगा। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाला को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध या युद्ध किया बिना ही नष्ट हो जाएगा। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्यों को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रदान भी उसके सामने से बहकर नष्ट होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी चल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चयन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वह करेगा, और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक द्रुण नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। यशाया 36वां अध्याय। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। अश्शूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकिश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया, और वह ऊपरी पोखरे की नहर के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। तब हिजकिय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शोना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योआ जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उसके मिलने का बाहर निकल गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो, महाराजा दिराज अश्शूर का राजा ये कहते हैं कि तू किसका भरोसा किया बैठा है। मेरा कहना है कि क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति है? तो किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में छुपकर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाक कर हिजकिय्याह ने यहूदों और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो। इसलिए अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के साथ वाचा बांध, तब मैं तुझ 2000 घोड़ों दूंगा। यदि तू उन पर सवार चढ़ा सके, फिर तू रथों पर सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखकर मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी कैसे हरा सकेगा? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है, उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब एलयाकीम शेना और योआ ने रबशाके से कहा, अपने दासों से आरामी भाषा के बात पर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, हमसे यहूदी भाषा में शहरपना पर बैठ हुए लोगों के सुनते बातें न कर। रबशाके ने कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तेरे स्वामी ही के या तुम्हारे ही पास से बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहरपना पर बैठे हैं, जिन्हें तुम्हारे संग अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़ेगा? तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराज धीराज अश्शूर के राजा की बातें सुनो। राजा यो कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा न दे, क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा। ऐसे न हो कि हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर यहोवा का भरोसा दिलाने पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा, कि यह नगर अश्शूर के राजा के वेश में न पड़ेगा।
हिजकिय्याह की मत सुनो, अश्शूर का राजा कहता है, बेट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, तब तुम अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खा पाओगे और अपने अपने कुंड का पानी पिया करोगे। जब तक मैं आकर तुमको ऐसे देश में न ले जाऊं जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश और रोटी और दाख की भारियों का देश है, ऐसा न हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सप्वर्म के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोम्रोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसे आज्ञा दी कि उसके उत्तर न देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एलयाकीम, जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योआ जो इतिहास का लेखक था, इन्होंने हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। गलातियों 14 अध्याय 14 से 33 वचन तक। और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारे गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? वे तुम्हें मित्र बनाने तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय की जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीनाई पहाड़ की जिसे दास की उत्पन्न होते हैं, और वह हजीरा है, और हजीरा मानो अरब का सीनाई पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बाज, तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सोगीन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं।
हे प्यारे परमेश्वर, आज भी हम आपके वचन सुने। इसी वचन के अनुसार हमेशा आपके राह में चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।